आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसपीजीके सेंटर में। आज के जीके के क्वेश्चंस में हम लोग रासायनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। बायोगैस का मुख्य घटक है हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीथेन। दूसरा सवाल, इथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय, कोणीय, रेखीय, समचतुष्फलकीय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समतलीय। अगला सवाल, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं प्रकाश को, अवकाश के 7 रंगों को, सफ़ेद प्रकाश किरणें रंगीन पट्टियों में फैल जाती है। सभी गलत हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सफ़ेद प्रकाश के किरणें रंगीन पट्टियों में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला सवाल, वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स को। अगला सवाल, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वो है कौन सा? इसके ऑप्शंस हैं टेफ्लॉन, बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीइथिलीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पॉलीइथिलीन। अगला सवाल, बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्लोरिल विकल्प क्या है? इसके ऑप्शंस हैं एक्सट्रंस, फ्यूबिस, फिनॉल, पोरीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिनॉल। अगला सवाल, अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं अल्कोहल, फैक्टोन, सलिस्ट अपमार्जक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्कोहल। अगला सवाल, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। और इसके ऑप्शंस हैं क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से, नाइट्रोजन से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एसिटिलीन से। अगला सवाल, स्पोमेट्री मोम कहाँ से प्राप्त होता है? और इसके ऑप्शंस हैं ताड़ के पत्तों से, शहद के छत्तों से, पेट्रोलियम से और हेल से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैवेल से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, व्यापारिक वैसलीन किससे निकला जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं पादप गोंद, कोलतार, अन्न, मोम, पेट्रोलियम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। अगला सवाल, पॉल मूलर को 1948 में चिकित्सा एक शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? और इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम की खोज के लिए, कैलोरीन की खोज के लिए, लाइजेज के लिए, डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव के लिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव के लिए। अगला सवाल, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस का उत्पन्न होती है? इसके ऑप्शंस हैं मीथेन, इथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एसिटिलीन। अगला सवाल, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस
वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? इसके ऑप्शंस हैं एलपीजी, एथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एसिटिलीन। अगला सवाल, डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव की खोज किस वर्ष में स्विट्जरलैंड के गी संग्रहालय में पॉल मूलर में करी? इसके ऑप्शंस हैं 1939, 1941, 1943, 1945। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1939। अगला सवाल, वेस्टर्न का रासायनिक नेम क्या है? इसके ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोप्रीन, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। अगला सवाल, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है वो क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं निर्माण, दहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दहन। अगला सवाल, फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस के प्रयुक्त की जाती है? इसके ऑप्शंस हैं एथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन, मीथेन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एसिटिलीन। अगला सवाल, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितना होता है? इसके ऑप्शंस हैं 0.1 nm, 0.2 nm, 0.3 nm, 0.4 nm। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0.1 nm। अगला सवाल, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, बर्नर, विलियम रोस्टजेन, बोर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम रोटजेन। अगला सवाल, नार्सिलैन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में होता है? इसके ऑप्शंस है ईथर, क्लोरोफॉर्म, इथेन, एसिटिलीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एसिटिलीन। अगला सवाल, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? इसके ऑप्शंस हैं मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीथेन। आगे देखते हैं अगला सवाल, लंदन में कब कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों की रोशनी के लिए किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1800, 1810, 1870, 1890। और इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी, 1810। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया? इसके ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, भाप अंगार गैस। और इसका सही उत्तर है मस्टर्ड गैस। अगला सवाल, परिशुद्धता किसे व्यक्त करता है? इसके ऑप्शंस हैं शुद्धता को, राशि के विभिन्न मापनों के समीप्य को, प्रायोगिक मान से, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राशि के विभिन्न मापनों के समीप को। अगला सवाल, एक्रिलिक क्या है? इसके ऑप्शंस हैं कीट, संश्लेषित रेशा, कपड़ा, प्लास्टिक थैलिया। और इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी, संश्लेषित रेशा। अगला सवाल, ताप को मापने के समान पैमाना क्या है? इसके ऑप्शंस हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, उपरोक्त तीनों। और इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। अगला सवाल, एथाइन एक उदाहरण है किसका? नत्री अम्बद वाले यौगिक का, उप सहसंयोजकता यौगिक का, एकल आबंध वाले यौगिक का, द्विआबंध वाले यौगिक का। और इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए, त्रिबंध वाले यौगिक का। अगला सवाल, प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है। इसके ऑप्शंस हैं सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके,
प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। अगला सवाल, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं मीथेन, इथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीथेन। अगला सवाल, प्रथम क्लोरीनिक कार्बनिक कीटनाशी DDT मूलतः किस वर्ष में बनाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1800, 1870, 1873, 1876। और इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन सी, 1873। अगला सवाल, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं एथेनॉल, पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परमाणु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान। अगला सवाल, पैराफिन किसका उपरोत्पाद है? और इसके ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम परिशोधन का, कृषक अपशिष्टों के संसाधन का, मधुमक्खी पालन के लगे कुटीर उद्योगों का, चमड़ा उद्योग का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम परिशोधन का। अगला सवाल, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस है कीविवन, लैक्टाबेसल्स, जीवाणु, ईस्ट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कीवन। अगला सवाल, किसने सबसे पहले 1870 में आवेशित पिंडों के बीच अनोन्य क्रियाओं और स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में व्यवहार की व्याख्या की? इसके ऑप्शंस हैं आर्नियस, जेम्स मैक्सवेल, लुईस लुइसिए। और इसका सही उत्तर है जेम्स मैक्सवेल। आज का अंतिम सवाल, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? इसके ऑप्शंस हैं पैटर्न, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्टेन। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, जय हिंद।